बैताल पचीसी की पांचवी कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। उज्जैन नगरी में एक महाबल नामक राजा था। राजा बहुत दयालु और पराक्रमी था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम महादेवी था। वह बहुत सुंदर और सभ्य थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए वर खोजना शुरू कर दिया। एक एक करके बहुत सारे राजकुमार महादेवी से विवाह करने की इच्छा लेकर आए, परंतु राजा को एक भी योग्य नहीं लगा। राजा की एक शर्त थी कि जो राजकुमार उनकी बेटी के लिए चुना जाएगा वह सभी गुणों से निपुण होगा। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को कोई उचित दामाद नहीं मिला। एक दिन राजा दरबार में बैठा था तो एक राजकुमार वहां आया और कहा कि वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। तब राजा ने कहा कि तुम में ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण तुम मेरी बेटी से शादी करने आए हो। तब राजकुमार कहता है कि मेरे पास एक ऐसा रथ है जिससे मैं क्षण भर में कहीं भी जा सकता हूँ। राजा कहता है कि ठीक है, तो मैं अपनी बेटी से बात करके तुम्हें जवाब देता हूँ। कुछ दिन बाद राजमहल में एक और राजकुमार पहुंचा और उसने राजा से कहा कि मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने उससे भी वही सवाल किया जो पहले वाले राजकुमार से किया। उस राजकुमार ने कहा कि राजन, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं अपनी बेटी से पूछकर तुम्हें जवाब देता हूँ। कुछ दिन बाद महल में एक और राजकुमार राजकुमारी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे भी वही सवाल किया कि तुम्हारे पास ऐसे कौन से गुण हैं कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूं। राजकुमार ने कहा कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ, मेरे जैसा धनुर्धर दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कि बहुत शानदार, मैं तुम्हें कुछ दिनों में प्रत्युत्तर दूंगा। राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों राजकुमार गुणवान हैं, उसे किसी राजकुमारी के लिए चुनना चाहिए। इस प्रकार दिन बीतने लगे। उस राज्य में एक भयंकर राक्षस था जिसकी नजर राजकुमारी पर थी। वह एक दिन मौका देखकर राजकुमारी को उठा ले गया। अब राजा बहुत परेशान हो गया। जैसे ही यह खबर पूरे राज्य में फैली तो तीनों राजकुमार महल में इकट्ठे हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने कहा कि वह दुष्ट राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। तभी दूसरा राजकुमार कहता है कि मैं अपना रथ लेकर आता हूँ, और तीसरे राजकुमार ने कहा कि मैं अपने धनुष से राक्षस का वध कर दूंगा। इस तरह सब लोग विंध्याचल पर्वत की ओर निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो धनुर्धारी राजकुमार ने अपनी तीर कमान से निकालकर निशाना लगाकर राक्षस का वध कर दिया और वे लोग राजकुमारी को सुरक्षित वापस महल ले आए। इस कहानी को सुनने के बाद बैताल ने राजा विक्रम से कहा कि महाराज, राजकुमारी को बचाने में तीनों का योगदान था। तो अब मुझे बताइए कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम हमेशा न्याय की बात करते हो। जल्दी बताओ, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर विक्रमादित्य ने जवाब दिया कि राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से युद्ध करके राजकुमारी को बचाया है। अन्य दोनों राजकुमारों ने तो उसकी सहायता की थी। बस उतने में ही बैताल उड़कर पेड़ पर जा लटकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल घड़ी में सदैव साहस से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और बेताल पचीसी की अगली कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।